हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं राज यूनिक स्टडी ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम सीखेंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म इन अ परफेक्ट कंपटीशन। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली 7 मार्क्स या तो 14 मार्क्स दोनों में ही आने के इसके फुल चांसेस है। तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इस क्वेश्चन में इतने टॉपिक्स आपको लिखने पड़ेंगे और कैसे लिखने हैं उसकी नोट्स जो है मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। तो वो जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। अब फर्स्ट आते हैं हम इंट्रोडक्शन पे, जहां पे मैंने क्या लिखा है कि परफेक्ट कंपटीशन एक्चुअली में है क्या, ठीक है। और ये मैंने परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसकी मदद से मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने वो लेक्चर्स ले लिए परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक के, और वही इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा है। और कैसे लिखा है इसके लिए आपको नोट्स देखनी पड़ेगी और आपको तुरंत से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट अगर आपने परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक वाला लेक्चर नहीं देखा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज वो लेक्चर पहले देख लेना और उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड टॉपिक पे, जो कि है हमारा मीनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म, ठीक है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बना है कि यहाँ पे लिखा है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। तो पहले शॉर्ट रन क्या होता है उसको समझना पड़ेगा, फिर इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको समझना पड़ेगा, और तीनों को यानी कि शॉर्ट रन, इक्विलिब्रियम एंड परफेक्ट कंपटीशन, तीनों को कंबाइन करके उसका मीनिंग क्या निकलता है, इन तीनों को फिर लास्ट में समझना पड़ेगा, फिर जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट अभी हम शॉर्ट रन क्या होता है इस पर फोकस करते हैं, और ये शॉर्ट टर्म, फिर शॉर्ट रन और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये तीनों के जो मीनिंग है वो यही होता है कि एक छोटा सा पीरियड ऑफ टाइम जिसको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो अब शॉर्ट टर्म होता क्या है उसको समझते हैं कि शॉर्ट रन कैन बी डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर बाय आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ओनली द वेरिएबल फैक्टर्स। यानी कि शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है जहां पे अगर आप अपना आउटपुट बढ़ाना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं उनकी मदद से ही अपना आउटपुट आप बढ़ा पाओगे, ठीक है। अभी हो सकता है कि जो मैंने बोला आपको उसमें थोड़ा बहुत डाउट हो, बट इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझते ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो लिखा है शॉर्ट, तो शॉर्ट मतलब कितना होता है, तो ये डिपेंड होता है किस चीज की आप बात कर रहे हो, ठीक है। बट जनरली बात की जाए, 1 साल से कम जो समय होता है उसको हम कहते हैं शॉर्ट रन, ठीक है। ये जनरल बात है, और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक की बात करो तो वहां पे टाइम वेरिएट हो सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी कि 1 साल का जो पीरियड टाइम है उसको हम कहते हैं शॉर्ट रन। इस पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, सपोज करो आप एक फर्म या कंपनी के मालिक हो, ठीक है। आप एक फर्म या तो फिर कंपनी के मालिक हो और आप अपना जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो, यानी कि आउटपुट बढ़ाना चाहते हो। क्या करना चाहते हो, आप अपना आउटपुट बढ़ाना चाहते हो। बट यहाँ पे किस समय की बात की जा रही है, शॉर्ट रन की बात की जा रही है, यानी कि छोटा समय की बात की जा रही है। अब इस छोटे से समय में आप अपना जो आउटपुट है वो बढ़ा तो सकते हो, बट सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स की मदद से ही आप इसको बढ़ा सकते हो। जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट माने जाते हैं, यानी कि उसमें आप कोई भी प्रकार का चेंज नहीं ला सकते। बट अभी आपको एक डाउट होगा कि सर ये वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं और फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा हमको समझाइए। तो फर्स्ट हम समझते हैं वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम एग्जांपल ले सकते हैं लेबर का, कि सपोज करो अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लेबर को आप बढ़ा सकते हो, यानी कि पहले 10 लेबर काम करते थे, अभी सपोज करो आपने 12 या 13 लेबर कर दिए, और उन जो 3 नए लेबर आए हैं वो भी प्रोडक्शन में हाथ बटाएंगे और आपका आउटपुट जो है बढ़ेगा, ठीक है। तो आप लेबर को बढ़ा करके अपना जो आउटपुट है वो बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लेबर क्या हो गया, एक प्रकार का वेरिएबल फैक्टर हो गया, और ये जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी आप चेंज कर सकते हो। यानी कि अगर सपोज करो आज आपको पता लगा कि यहाँ पे जो मेरी कंपनी है वहां पे लेबर्स की कमी है, यानी कि स्टाफ की कमी हो रही है, तो आप क्या करोगे, अगले ही दिन न्यूज़पेपर में छाप दोगे कि भाई हमको लेबर चाहिए, तो आप तुरंत ही लेबर को बढ़ा सकते हो, या तो फिर आप कंपनी के बाहर ही नोटिस लगा सकते हो कि हमें लेबर्स की जरूरत है, तो ऐसा करके आप लेबर को एम्प्लॉय कर सकते हो, ठीक है। तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पॉसिबल है। बट ये जो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, सपोज हम ले लेते हैं लैंड ले लेते हैं। अब ये जो लैंड की बात हो रही है वो आप बढ़ा या कम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लैंड जो है, सपोज करो अगर आपको लगा कि आउटपुट बढ़ाना है, तो आपको पता है कि अगर लैंड थोड़ी बड़ी हो जाए तो ज्यादा मशीनें आ सकेगी, ज्यादा लेबर्स काम कर सकेंगे और एज अ रिजल्ट आउटपुट बढ़ सकेगा। बट यहाँ पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है,
तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, आपको भले ही पता हो कि लैंड को बढ़ाना है, बट आप लैंड को बढ़ा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर सपोज करो आपको एक नई जमीन खरीदनी है तो उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि लैंड की आजकल कीमत क्या चल रही है, ठीक है। तो उतने सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उतने सारे पैसों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, और प्रॉफिट इतना सारा कमाने के लिए टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप लैंड को बढ़ा नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, कैपिटल। अब कैपिटल यानी कि क्या होता है, मशीन्स। जो मशीन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स में कैपिटल कहते हैं। अब ये जो मशीनरीज है वो भी आप बढ़ा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये मशीनरीज जो है वो भी छोटी अमाउंट में नहीं आती। एक एक जो मशीन है 10-20 हज़ार में नहीं आता, ये लाखों की कीमत में आता है, ठीक है, ये लाख में आता है, और कभी कभार तो 1 करोड़ तक भी पहुंच जाता है। तो इतने महंगे मशीन को अगर आपको लाना है कंपनी में आउटपुट बढ़ाने के लिए, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट यस, अगर मैं बात करूं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग रन की, तो वहां पे आप लेबर को भी बढ़ा सकते हो, लैंड को भी बढ़ा सकते हो, जो मशीनरीज है उनको भी बढ़ा सकते हो। इन शॉर्ट आप सब कुछ क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो और अपने आउटपुट को बढ़ा सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये जो लैंड है वो आप बढ़ाई नहीं कर सकते, और ये जो मशीनरीज है उसको आप बढ़ाई नहीं कर सकते। एज अ रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ आप लेबर को ज्यादा एम्प्लॉय करके आउटपुट बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इतनी सी बात जो थी, मुझे इतना टाइम लगा आपको समझाने के लिए, और मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं कि आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है यहां से यहां तक की, वो यही कहना चाहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैं कहता हूं कि इन दिस पीरियड ऑफ टाइम एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ न्यू फर्म आर नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये पीरियड में, यानी कि शॉर्ट पीरियड में, कोई भी न्यू फर्म की एंट्री या तो फिर एग्जिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। चलो सपोज करो कि आप जो है एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो। आपके मन में ये लड्डू क्यों फूटा? क्योंकि सपोज करो आपने मार्केट में देखा कि जो डिमांड है वस्तुएं की वो सबसे ज़्यादा चल रही है, वस्तु की जो प्राइस है वो भी सबसे ज़्यादा चल रही है, जो भी कंपनियां जो मार्केट में काम कर रही है उनको भी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको भी मन में लड्डू फूटा कि चलो भाई मैं भी मार्केट में जाता हूँ और अच्छा खासा प्रॉफिट मैं भी कमाता हूँ, ठीक है। तो ये चलो ये सोच तो आपकी सबसे बढ़िया है, बट ये जितना सोचने में ईजी लगता है कि मैं मार्केट में जाके फर्म स्टार्ट कर देता हूँ, वो इतना ईजी होता नहीं है। क्यों होता नहीं है? तो इसको चलो समझते हैं कि सपोज करो आपको कोई फर्म स्टार्ट करनी है, तो वो फर्म स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? रुपए चाहिए, और वो रुपए इतनी छोटी अमाउंट में नहीं होते, वो बहुत लाख या तो फिर करोड़ में होते हैं, ठीक है। तो ये लाख या तो फिर करोड़ में होते हैं, और इतनी अमाउंट को इकट्ठा करने में बहुत समय चला जाता है, कई बैंक के धक्के खाने पड़ते हैं, कई इन्वेस्टर को आपको मिलना पड़ता है, तब जाके इतने पैसे इकट्ठा होते हैं, ठीक है। अब ये जो पैसे आ चुके हैं आपके पास, उसको अगर आपको फर्म में लगाना है तो आपको फर्म का नॉलेज भी होना चाहिए, मार्केट का नॉलेज भी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। मार्केट कैसे काम करता है, फर्म को कैसे चलाना है, उस सब का नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आप उस प्रकार के मार्केट में काम कर पाओगे और प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। और इस सभी चीज़ को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। और ये जो चीज़ें हैं आप 1-2 महीने में नहीं सीख पाओगे, इसके लिए टाइम लगता है, तभी ये सारे स्किल्स आप सीख पाओगे, ठीक है। फिर आप इतनी बड़ी जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी फर्म्स मार्केट में काम कर रही है वो कैसी है, ठीक है। उनको जो जो प्रॉफिट हो रहा था वो क्यों हो रहा था, वो भी देखना पड़ेगा। आप जिस प्रोडक्ट को बनाना जा रहे हो, आप जिस प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हो, वो प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, अभी चलो हाई चल रही, बट फ्यूचर में उसकी डिमांड कैसी होगी, ये सब रिसर्च करना पड़ता है। और इतनी सारी बातों का मेरा एक ही मतलब है कि अगर आपको फर्म स्टार्ट करनी है तो वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी सारी नॉलेज आपको चाहिए, और ये सब नॉलेज को गेन करने के लिए कम से कम आपको 1 से 2 साल तो चले ही जाएंगे, फिर जाके आप अच्छी मार्केट में एक फर्म स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको मालूम पड़ता है कि कोई भी न्यू फर्म है जिसको मार्केट में एंटर करना है, तो वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, जो भी फर्म है जो पहले से ही मार्केट में काम कर रही है, अगर उसको मार्केट से एग्जिट करना है तब भी वो एग्जिट नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? चलो इसके लिए भी आपको एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूं। चलो सपोज करो आपकी ही फर्म है जो मार्केट में पहले से काम कर रही है, ठीक है, आपकी ही एक फर्म है। अब उस फर्म को सपोज करो क्या हो गया, एक लॉस हो गया, ठीक है। अब पहला लॉस हुआ है तो आप डायरेक्टली नहीं सोचोगे कि चलो भाई लॉस हो गया, अभी तो मार्केट में से निकल जाते हैं, फर्म को परमानेंटली ताला लगा देते हैं, ऐसा तो आप नहीं सोचोगे। आप क्या करोगे? एक प्रकार की स्ट्रेटजी बनाओगे, एक प्रकार की आप
स्ट्रैटेजी बनाओगे कि ये जो लॉस हुआ है उसको कैसे कवर किया जाए, ठीक है। और ऐसी स्ट्रैटेजी आप बनाते जाओगे कब तक, जब तक आपका लॉस कवर नहीं हो जाएगा, ठीक है। बट सपोज करो कि ये लॉस है दिन ब दिन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि ये जो लॉस है ना अभी, वो अभी कवर नहीं हो पाएगा, अभी इस कंपनी को बंद करना ही अच्छा रहेगा, तब जाके आप एग्जिट कर पाओगे, ठीक है। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में तो आप ये सोचोगे ही नहीं कि अभी मार्केट से बाहर निकलना है, आप तो यही ही ट्राई करोगे कि किस प्रकार से इस लॉस को कवर किया जाए, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाया जाए जिससे ये लॉस को हम कवर कर सके, ठीक है। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सभी फर्म ऐसे ही सोचती है, वो कभी भी मार्केट में से बाहर निकलना नहीं चाहती, बट इन द लॉन्ग रन अगर वो इस लॉस को सहन नहीं कर पाएगी तब जाके वो एग्जिट करेगी, ठीक है। तो यहां से एक चीज हमको पता लगती है शॉर्ट रन के बारे में कि इस पीरियड ऑफ टाइम में ना तो एंट्री और ना तो एग्जिट पॉसिबल है, किसकी, न्यू फर्म्स की, ओके। तो चलो मैं आशा करता हूं कि आपको शॉर्ट रन के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो चुका होगा, ठीक है। तो इतनी ही चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। और एग्जैक्ट कैसे लिखनी है मैंने नोट्स ऑलरेडी बना के रखी है, तो जाके प्लीज देख लीजिएगा। और बहुत इजी बनाई है, और कैसे इजी है आगे के लेक्चर्स में आपको पता लगेगा कि वो नोट्स कितनी काम की चीज है। अगर आपने सीख लिया तो आपका बीकॉम का जो पूरा का पूरा जो ये सेमेस्टर है, सेमेस्टर नंबर 2, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतनी अच्छी नोट्स है वो, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए जलसा कर जो, आओ जो, बाय बाय।